नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। दोस्तों मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों मेरे कई सारे व्यूअर्स में, कई सारे इन्वेस्टरों की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा था कि आप उस फंड के बारे में चर्चा तो जरूर कर रहे हैं जो फंड अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जिस फंड्स में आपने निवेश करवाए हुए हैं। मुझे उस फंड के बारे में बताइए जो फंड आगे आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में और 20 सालों में हमें बेहतर रिटर्न देगा। ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप चर्चा जरूर करें, इसके बारे में मुझे बताएं। दोस्तों आप ही उन्हीं दोस्तों के अनुरोध पे मैं एक फंड के ऊपर चर्चा करने के लिए आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। फंड का नाम है LIC एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दोस्तों जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी ने अपना काला छाप छोड़ा हुआ है पूरे देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, जैसे ही इस काले धुएं से हम लोग बाहर निकलेंगे तो उस धुएं से जो बाहर विश्व के मानचित्र पे जो सबसे सुंदर, सबसे सुनहरा, सबसे बेहतर जो नक्शा निकल के आएगा वो भारत मां का होगा। हाँ दोस्तों, चैलेंज के साथ में कह रहा हूं, कोरोना जैसे महामारी से जैसे हम लोग इस वित्तीय वर्ष को पार करके आगे बढ़ेंगे, विश्व मानचित्र पे भारत माता का जो नक्शा होगा वो विश्व में सबसे ज्यादा उज्जवल, प्रज्वलित करने वाला और निवेश करने वाला और निवेशकों को माला माल करने वाला देश बन के आएगा। दोस्तों इसी क्रम में जो चाइना से बड़ी बड़ी MNC बाहर निकल के आ रही है, आपको मालूम है कुछ चाइना को छोड़ के या तो ताइवान को जा रहे हैं या मलेशिया को जा रहे हैं या फिर इंडिया को आ रहा है। जो इन्वेस्टर, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़ी कंपनियां इंडिया में आ रही है, तो इंडिया में आने के बाद में इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे पहला कर्तव्य होगा, जो सबसे पहला काम होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉलिड कर देना होगा। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, कोई भी विदेशी कंपनी आपके यहां पे आके टिकेगी नहीं। ये बात गवर्नमेंट भी जानती है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए दोस्तों जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रहेगा। इसलिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट की कंपनीज में आपको आज ही निवेश शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप पिछले कई सालों से निवेशक हैं और आप मायूस हैं, आप उदास हैं, आप इस बात को लेकर दुखी हैं कि आपके फंड ने परफॉर्मेंस नहीं किया है, दोस्तों ध्यान रखिएगा 2022-23, 2023-24, 2024-25 आपको वो साल रहेगा जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का रिटर्न 20 से 40% CAGR का निकल के आपके आने वाला है। दोस्तों मेरे रिसर्च टीम के द्वारा ये बात बताई गई है कि आगे आने वाले 4 फाइनेंशियल ईयर में आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जो ग्रोथ होगा वो 20% से लेकर 40% कंपाउंड होगा। तो दोस्तों आपसे प्रार्थना है कि आप उस ग्रोथ में भागीदार बने और LIC म्यूचुअल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के अंदर अपना निवेश को जरूर और जल्द से जल्द शुरू करें। आइए दोस्तों मैं उस फंड के बारे में, उस फंड की कुंडली के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए अपने डेस्कटॉप पे लेके आता हूं। मित्रों फंड का नाम है LIC एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ और इसका रेट है 6/8/2020 के हिसाब से 12 रुपए 31 पैसे। दोस्तों ये फंड जो टाइप है ये ओपन इंडेड फंड है, आप कभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं और कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं। मैं प्लान जो है ग्रोथ की बात कर रहा हूं और फंड का जो क्लास है वो इक्विटी सेक्टर का सेक्टोरियल फंड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बिलोंग करती है। दोस्तों ये फंड 31 जनवरी 2008 को लॉन्च हुई थी और NFO जो इसका क्लोज हुआ था 29 फरवरी 2008 को हुआ था। दोस्तों ये फंड मार्केट में 24 मार्च 2008 से परचेज के लिए और सेल के लिए ओपन कर दी गई थी और इसमें जो मिनिमम निवेश अमाउंट है वो 5,000 रुपए का है। दोस्तों आप इसमें लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और SIP के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इनके फंड मैनेजर हैं जो अपने आप में महान विभूति हैं, महानतम लोगों में से एक हैं, बहुत ही विद्वान लोग हैं, ज्ञान की भंडार है इनके पास में, नॉलेज मां सरस्वती की इनके पर कृपा है और ये जिस फंड के ऊपर, जिस स्टॉक के ऊपर हाथ रख देते हैं उस स्टॉक का बारे न्यारे हो जाता है। हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूं
श्रीमान सचिन रेलेकर साहब का, जिन्होंने एक उत्कृष्ट फंड मैनेजमेंट का नमूना पेश किया है पूरी इंडस्ट्री के लिए, जहां पे पूरी इंडस्ट्री उनके फंड मैनेजमेंट करने के तरीके और उनके स्टॉक पिकिंग के दीवाने हो गए। दोस्तों, ये शब्द कहना मेरे लिए बहुत छोटा होगा। दोस्तों, बहुत ही उत्कृष्ट फंड मैनेजर, महानतम फंड मैनेजर में से एक श्री सचिन रेलेकर जी। अगर फंड की साइज की बात करें, फंड की साइज अभी बहुत छोटी है, क्योंकि अभी आपका निवेश आना बाकी है। जैसे ही आप इसमें निवेश करेंगे, फंड की साइज दिन दूना रात चौगुना की प्रगति से आगे बढ़ेगा। फंड की साइज की बात करें तो सिर्फ अभी 45 करोड़ के लगभग में है, और फंड के अंदर कोई भी एंट्री लोड नहीं है, और एग्जिट लोड 1 साल के अंदर में अगर आप एग्जिट होते हैं तो 1% का एग्जिट लोड रहेगा। मित्रों, इस फंड के अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 15 रुपये 74 पैसे इसका हाईएस्ट रेट है, जो 24 जनवरी 2020 को हुई थी। अगर लो की बात करें तो 23 मार्च 2020 को ये फंड 9 रुपये 49 पैसे के रेट पे ट्रेड करी थी। दोस्तों, स्कीम की बीटा 0.87 का है, शार्प रेशियो -0.29 का है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 23.57 का है, जो हर हिसाब से बेहतरीन लगता है। आप लंबे समय में देखेंगे इन तीनों पैरामीटर में बहुत तेजी से चेंज आने की संभावना बनती है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरफ अच्छे दिन आने शुरू होंगे। दोस्तों, अगर इसकी लॉन्ग टर्म में मैं रिटर्न की बात करूं तो निश्चित तौर पे आपको मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पिछले कई सालों से आपको बहुत बेहतर रिटर्न नहीं दे रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं उस बात को पूरी सत्यता के साथ में आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में, प्रमाणित रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर इस फंड का जब से फंड आया है तब से अगर रिटर्न की बात करें तो 1.68% का है, पिछले 10 सालों में 2.51% का है, पिछले 5 सालों में -0.82 का है, और पिछले 3 सालों में -4.47 का है, और पिछले 1 सालों में -8.52 का है। अगर इसमें माइनस होने के बावजूद भी अगर मैं आपको निवेश करने की सलाह दे रहा हूं, अपने मान सम्मान को ध्यान करते हुए, अपने पिछले 21 साल के करियर को ध्यान करते हुए दे रहा हूं, ध्यान रखिए आपका निवेश 5 साल, 10 साल और 20 साल का होना चाहिए, और आगे आने वाले 5 सालों में आपका रिटर्न 20 से 40% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से आपको मिलने की संभावना बनती है। एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न के लिए आप इस फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके जारी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूंगा, इस सेक्टर का 31.28% फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, और कंस्ट्रक्शन में 22.39% का इन्वेस्टमेंट। आपको मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की हालात अभी क्या चल रही है पिछले कई सालों से, तो उसके बावजूद भी ये फंड मैनेजर का बहुत ही अच्छा एक उत्कृष्ट कॉल है कि अभी भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ऊपर बहुत अच्छा फोकस करके अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में 11.38% का, कम्युनिकेशन में 7.68% का, इंजीनियरिंग में 5.39% का, मेटल्स में 2.97% का, सर्विस में 2.56% का, और डाइवर्सिफाइड सेक्टर में 2.45% का, और अदर सेक्टर में 13.90% का एक्सपोजर बरकरार है। गौर करके देखेंगे तो जो टॉप के सेक्टर्स हैं उसमें 65% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। अगर कंपनी बाई लोकेशन में देखते हैं तो HDFC के अंदर टोटल फंड का लगभग 9.5%, रिलायंस में लगभग 9%, ICICI में लगभग 8%, भारतीय एयरटेल में लगभग 8%, रामको सीमेंट में 6.31%, SKF इंडिया में 5.39%, KNR कंस्ट्रक्शन में 4.35%, सिटी यूनियन बैंक में 3.93%, HDFC में 3.48% और अदर में 42.24% का रिटर्न्स हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा ये स्ट्रांगली फंड रहेगा, आप जरूर इसमें निवेश करें, लेकिन ध्यान रखिए, सावधानी बरतनी है। छोटे समय में आपको रिटर्न यहां पे मैं डिलीवर नहीं करने वाला हूं। अभी आपको निवेश करके नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं। इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब हम लोग वित्तीय वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 का परिणाम घोषित करेंगे, और उसके परिणाम आपको रिटर्न को बारे और न्यारे कर देंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समापन चाहता हूं, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्त और मित्रों तक इसको फॉरवर्ड करें। जो मित्र फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ करके कंधा से कंधा मिला करके अपने इनकम को, अपने काम को और सेवा को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों।